सोचिए, एक मासूम बच्चा अपने ही भाइयों के हाथों कुएं में फेंका गया, गुलामी में बेचा गया, झूठे इल्जाम लगाए गए, सालों तक कैद में रहा। लेकिन फिर वही शख्स मिस्र का ताकतवर आदमी बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अल्लाह की प्लानिंग का सबूत है। ये है सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ मक्का में नाजिल हुई। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सख्त मुश्किलात से गुजर रहे थे। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक ये सूरह तसल्ली के लिए नाजिल हुई। इसमें अल्लाह ने एक पूरी कहानी लगातार बयान की। ये कुरान की वो सूरह है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बचपन से लेकर हुकूमत तक पूरी तफसील से बताई गई है। इसका मकसद था सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की तदबीर समझाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक अजीब ख्वाब देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद उनको सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तुरंत समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से निशानी है। उन्होंने कहा, इस ख्वाब को अपने भाइयों से मत कहना। क्यों? क्योंकि उनके दिल में हसद था और वही हसद आगे चलकर एक साजिश बन गया। भाइयों ने मशवरा किया। उन्होंने कहा, यूसुफ को खत्म कर दो या कहीं दूर फेंक दो। एक भाई ने कहा, उसे कत्ल मत करो, उसे एक अंधेरे कुएं में डाल दो। वो उसे जंगल ले गए। मासूम बच्चा अपने भाइयों पर भरोसा कर रहा था और फिर उसे गहरे कुएं में डाल दिया गया। तफसीर इब्न कथीर बयान करते हैं कि अल्लाह ने वहीं पर उसको तसल्ली दी। डर मत, एक दिन तू इन सब को याद दिलाएगा जो उन्होंने किया। भाई झूठी कमीज पर खून लगाकर वापस आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का इजहार किया। उन्होंने कहा, सब्र जमील। यहां से सब्र का सफर शुरू होता है। एक काफिला आया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला। उसे सस्ती कीमत पर मिस्र में बेच दिया गया। वहां एक अजीज ने उसे खरीदा। अल्लाह ने उसको इज्जत वाले घर में जगह दी। वक्त गुजरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए। फिर एक सख्त इम्तिहान आया। घर की औरत ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी। उन्होंने गुनाह से बचने का फैसला किया। झूठा इल्जाम लगा, कपड़े पीछे से फटे, लेकिन अल्लाह ने सच को वाज़ेह कर दिया। फिर भी उन्हें कैद में डाल दिया गया। जाहिर में जुल्म, लेकिन असल में अल्लाह की प्लानिंग चल रही थी। कैद में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद दी। 2 कैदियों के ख्वाब की ताबीर बताई। साल बीत गए। फिर बादशाह ने ख्वाब देखा। 7 मोटे गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं। किसी को समझ ना आया। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद किया गया। उन्होंने ताबीर बताई। 7 साल खुशहाली, फिर 7 साल कहत। लेकिन वो कैद से सीधा बाहर नहीं आए। उन्होंने पहले अपनी बेगुनाही साबित करवाई। ये था उनका वक्कार। फिर बादशाह ने उन्हें खजाने का जिम्मेदार बना दिया। एक कैद का कैदी अब मिस्र का जिम्मेदार हुक्मरान था। कहत के दौरान उनके भाई मिस्र आए। उन्हें पहचान न सके। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पहचान जाहिर की। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक ये माफ़ी का अजीम मंजर था। फिर उनके वालिद और तमाम भाई मिस्र आए। वही ख्वाब पूरा हुआ। सब ने इज्जत के साथ उनके सामने झुककर एहतराम किया। बचपन का ख्वाब सालों बाद हकीकत बन गया। ये है अल्लाह की कुदरत। वो जो चाहता है बेहतरीन तरीके से पूरा करता है।
سورہ یوسف ہمیں 3 بڑی باتیں سکھاتی ہے۔ حسد تباہی لاتا ہے، صبر کامیابی کی کنجی ہے، اللہ کی پلاننگ سب سے بہتر ہے۔ اگر آج زندگی میں اندھیرا ہے تو یاد رکھو، کنویں سے تخت تک کا سفر ممکن ہے۔ بس صبر کرو، توکل کرو اور اللہ پر یقین رکھو۔ اسلامک ڈاکیومنٹری کا مقصد دکھانا نہیں، سمجھانا ہوتا ہے۔